तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक की जो हर घर, हर स्टूडेंट और हर इंसान की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। जॉब्स क्राइसिस इन इंडिया। हो सकता है मैं चश्मा उतार दूँ, उतार ही रहा हूँ यार, कंफर्टेबल नहीं लग रहा मुझे इसमें, है ना, उतार देता हूँ। आज के टाइम में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई के बाद जॉब मिलेगी या नहीं। रियलिटी समझिए, हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। मतलब समझो, हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट, लाखों करोड़ों ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट एक्सेट्रा। लेकिन जब जॉब की बात आती है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। इसी गैप को हम कहते हैं जॉब क्राइसिस। कम लोग ज़्यादा। आज एक सिंगल जॉब के लिए हज़ारों नहीं लाखों एप्लीकेशंस आती हैं। इस कंपटीशन में सिर्फ टैलेंट काम नहीं करता, लक भी करता है भाई, समझे। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में यार, ये भी मैंने उसमें ही लिखा है, पेपर से पढ़ के बोल रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप समझ जाना। पर क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है, मैं अपने तरीके से बताऊँगा तो यार बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है आपको समझ में भी ना आए। 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, फालतू में कोई देखेगा ही नहीं। लोगों का अटेंशन स्पैन की वैसे भी चुदी पड़ी है नैया। और जब लक साथ ना देना, मतलब कंपटीशन के इस टाइम में, तो भाई यूथ के लग जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिग्री है, स्किल नहीं है बस। सच बोलूँ तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिर्फ डिग्री लेना सिखाया है। वो चाहता है कि हमसे डिग्री ले लें बस, स्किल्स वगैरह सिखाते ही नहीं है। मार्क्स लाओ, एग्ज़ाम क्लियर करो, सर्टिफिकेट लो, बस इतना ही करो बस। लेकिन इंडस्ट्री पूछती है आप क्या काम कर सकते हो, और यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। डिग्री तो होती है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल होती नहीं है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अगला पॉइंट। मतलब आज सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड कौन है? यूथ। हमारे देश का यूथ है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है? अपना यूथ। यूथ नहीं, अपना एजुकेटेड यूथ। इंजीनियर, डिलीवरी बॉय बन रहा है और ग्रेजुएटेड कॉल सेंटर चला रहा है। ये तो आज के हालत हैं। ये सिर्फ जॉब क्राइसिस नहीं है, ये टैलेंट वेस्टेज भी है। गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का नाम मतलब है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, स्टेबल फ्यूचर। इसलिए एक सीट के लिए लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। कुछ लोग 4 से 5 साल एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देते हैं। अगर जैसे मान लो निकाल ना पाए एग्जाम को, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, कॉन्फिडेंस के लग जाते हैं उनके। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब की सच्चाई। प्राइवेट सेक्टर में आज जॉब सिक्योरिटीज कम है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, ले ऑफ कॉमन हो गए हैं। कोविड के बाद कंपनीज हायरिंग कम, फायरिंग ज़्यादा कर रही हैं। आग वाली फायरिंग नहीं, फायरिंग अलग वाली, दूसरी वाली। ये डुअल है, कभी इसमें फंस जाओ। मतलब एक ही जैसा है ये, थोड़ा अगर अलग अलग है ये, समझो इस बात को। यूथ हमेशा फेयर में रहता है कि कल जॉब रहेगी या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं हाई सैलरी, और कंपनीज देती हैं लो। इस गैप की वजह है स्किल मिसमैच, ओवर पॉपुलेशन, लिमिटेड क्वालिटी जॉब्स। इसलिए तो लोग जॉब छोड़ देते हैं या मजबूरी में काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एआई और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रो कर रही है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एआई और ऑटोमेशन रिपीट होने वाली जॉब रिप्लेस कर रही है। अगर आप स्किल अपग्रेड नहीं करते तो आपकी जॉब रिस्क में आ जाती है एक तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ पा रहे हो गया आप। आज के टाइम में लर्निंग कभी बंद नहीं होती, लेकिन समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन प्रेशर। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जॉब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। आपको तो पता ही है, जॉब मतलब उतनी तेज़ी से क्रिएट नहीं हो रही। सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा जॉब कम लोग बराबर क्राइसिस। नेक्स्ट पॉइंट, रूरल यूथ की प्रॉब्लम। गांव और छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, गाइडेंस कम होती है, एक्सपोजर कम होता है। इसलिए यूथ शहर मिग्रेट करता है, समझे मतलब। और वहाँ कंपटीशन और ज़्यादा हो जाता है। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट। इस जॉब क्राइसिस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है मेंटल प्रेशर।
इस जॉब क्राइसिस का सबसे बड़ा इफेक्ट है मेंटल प्रेशर। इस जॉब क्राइसिस का सबसे डेंजरस इफेक्ट है मेंटल प्रेशर। इस जॉब क्राइसिस का सबसे डेंजरस इफेक्ट है मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट। स्ट्रेस, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये मेंटल क्राइसिस भी है। सॉल्यूशन क्या है? अब सवाल यही है कि सॉल्यूशन क्या है, तो ध्यान से सुनो। इंडिविजुअल लेवल पे स्किल सीखो, समझे? सिर्फ डिग्री पर डेवलप मत रहो, सिर्फ डिग्री पर डिपेंड मत रहो, मल्टीपल इनकम स्किल डेवलप करो, समझे? और कोई रास्ता नहीं है एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड बनना होगा। गवर्नमेंट को जॉब क्रिएटर और स्टार्टअप को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये भी एक वो है। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, कमी है तो अपॉर्चुनिटीज़ की। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, कमी है तो डायरेक्शन और अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो इंडिया का यूथ भी जो है ना, प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन बन जाए। अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो इंडिया का यूथ भी ना प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन बन जाए, मतलब समझ रहे हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब।